तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। तो मेरा नाम है विक्रम सिंह राजपूत और मैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, करीबन 3 महीने बाद। कई लोग कमेंट में बोल रहे थे भाई सब ठीक है, कैसा है वगैरह। तो आज मैं फिर से मेरे 10 महीने के एक्सपीरियंस का फुल वीडियो बनाऊँगा। आज मेरे 10 महीने कंप्लीट हो गए। मैं नवंबर 29 को करवाया था सर्जरी। तो आज उस बारे में हम बताएंगे कि अभी 10 महीने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। और बाकी जो बंदे कोई नए हैं वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे क्या सर्जरी मैंने की और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और फिर से मैं बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि यार तुम ऐसे क्लेम कैसे कर सकते हो कि ये अच्छा है वो अच्छा है। भाई मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ना कोई डॉक्टर हूँ। और ये एक्सपीरियंस उन लोग के लिए बना रहा हूँ जो बंदा इससे बहुत तकलीफ़ में हो और उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो ये चीज़ को बहुत प्राइवेसी में लेता है कि भाई किसी को बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसलिए मैं बना रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए। मेरा बात मत मानो। जिस भाई को अच्छा नहीं लगता है कि आप गलत बोल रहे हो और ये वो नहीं करना चाहिए, इससे दिक्कत होती है, तो भाई अपना रिसर्च करो, अपने हिसाब से करो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ या मुझे कोई प्रमोट नहीं कर रहा है कि ये बताओ कि ये अच्छा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है कि और भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वगैरह हो, लेकिन मैं सर्जरी की बात कर रहा हूँ कि मेरे OI के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और कैसे चल रहा है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि आप डायलेशन करते हो, इसके हिसाब से बहुत दिन बाद आपकी यूरेथ्रा जिस पार्ट से वो सर्जरी हुई वो कड़क हो जाएगी। भाई नहीं बोल सकते, इलाज नहीं है ना। कोई कोई क्लेम करते हैं कि भाई ये मैं करवाया और सक्सेसफुल है, तो भाई हम वो करवा लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन अभी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो आपकी वजह से और कंफ्यूज होता है बंदा कि मैं करूँ क्या, और अपनी किडनी से हाथ धो बैठता है। भाई प्रेशर कम आ रहा है और वो सोचने में लगा हुआ है कि यार क्या करूँ कैसे करूँ। फिर वो बेचारा या इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाता है या फिर और कुछ। धीरे धीरे इसका बस ये बात है भाई, और कुछ नहीं। जब मुझे भी ये प्रॉब्लम थी तो मैं बहुत सर्च करके बैठा हूँ ऑनलाइन। कोई मुझे अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा था कि भाई एक सर्जरी के बाद कैसे चल रहा है। डॉक्टर तो ठीक है, वो तो बताएंगे भाई कि ऐसा करना, ऐसा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई बताने वाला तो होना चाहिए भाई सर्जरी हो गई कैसा क्या चल रहा है। बस वही मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ भाई। चलो ठीक है, ये बात तो होती रहेगी। और फिर अभी 10 महीने मेरे कंप्लीट हो गए। फिर स्टार्टिंग से प्रोसीजर तो आपको मालूम है कि सर्जरी हुई, उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ा 15 दिन का मेरे को बोला था कि 15 दिन तक आपको डायलेशन नहीं करना है। वो कैटेटर निकालने के बाद 15 दिन तक मैंने कुछ डायलेशन नहीं किया। और वो एक सिरप दिया था मुझे कि अगर आपको जलन वगैरह कुछ होता है तो ये आप ले सकते हो। तो मुझे 10 दिन तक तो कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छा टॉयलेट हुआ, क्योंकि मैं 6 साल से प्रॉब्लम में था। तो जब कैटेटर निकाला मेरा फर्स्ट टाइम सर्जरी के बाद, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि जन्नत मिल गई भाई। इतना अच्छा फ्लो आया था मेरा, मज़ा आ गया। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी आसान हो गई भाई निकालने के बाद। फिर 10 दिन तक ठीक था सब। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि जलन हो रहा है, क्या हो रहा है। ब्लीडिंग तो भाई 15 दिन तक होती है नॉर्मल सी, क्योंकि आपको अंदर जख्म हुआ रहता है, उस हिसाब से हो सकती है। 10 दिन तक ठीक था। फिर डॉक्टर के पास गए, मैं बोला ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने और मुझे एंटीबायोटिक दी कि सर्जरी ये इन्फेक्शन वगैरह हुआ रहेगा, इसके कारण हो सकता है। फिर वो मैंने लाई गोली, फिर ठीक हो गया। फिर 15 दिन के बाद मुझे उन्होंने डायलेशन सिखाया कि ऐसे ऐसे डायलेट करना है। कई लोग बोलते डायलेट कैसे करें, तो भाई डायलेट ऐसा करना है कि आप डायरेक्ट जो
यूरेथ्रल कैटेटर है उसके ऊपर भी वो जेली डाल के डायलेट कर सकते हो, और उसमें आपको थोड़ा सेंसेशन ज़्यादा महसूस हो रहा है और थोड़ा जलन ज़्यादा हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो आप वो जो जेली है वो उसमें इंजेक्ट कर सकते हो पेनिस में, तो फिर वो अंदर से सुन्न हो जाता है, तो फिर आप आराम से डायलेशन कर सकते हो। मेरी बात तो मैंने 3 महीने तक तो वैसे ही किया जेली पे लगा के, फिर उसके बाद मैंने पेनिस में वो जेली इंजेक्ट करके नॉर्मल से करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 1 महीने तक डायलेशन किया। फिर स्टार्टिंग में भाई मैं भी नहीं था यार, क्या हो रहा है, तो डर तो मेरे को भी लग ही रहा था कि यार फिर से हो गया, क्या हो गया, कुछ अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। फिर से डॉक्टर के पास गया, बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, एंटीबायोटिक दी, फिर भी जलन ठीक नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने फिर से यूरिन कल्चर निकाला, उसमें कुछ नहीं था, सब नॉर्मल आ रहा था। मैं और डर गया। फिर उन्होंने वो दर्द की गोली दी, जिससे एक्चुअली जब मैं डायलेशन कर रहा था वो जख्म वो दर्द कर रहा था वहाँ से, तो मुझे जलन वगैरह हो रही थी यूरिन करने के टाइम, तो उन्होंने वो दर्द की गोली दी। फिर मेरा थोड़ा बहुत ठीक हुआ। फिर ऐसे चलता चलता 1 महीने बीता। फिर मुझे मालूम पड़ गया कि भाई डायलेशन करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वगैरह तो होगी, क्योंकि आप पाइप डाल रहे हो अंदर, अगर जख्म वगैरह है तो थोड़ा बहुत तो यार, अभी हम पूरे आस लगा के बैठेंगे कि हम तो पूरा 100% सही हो जाएंगे, तो भाई कैसे होंगे भाई आप बताओ। अगर स्ट्रक्चर हो गए तो स्ट्रक्चर तो निकाला तो नहीं जा सकता, उसको कट ला के ऐसे ही गया। 1 मिनट। फिर वो दर्द की गोली ली मैंने और मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। आप इतने दिन डायलेशन करने के बाद मुझे एक चीज़ तो मालूम पड़ी कि आप डायलेशन करते हो उसके बाद 1 घंटा तक तो आपको थोड़ा बहुत रहेगा अंदर, सेंसेशन होगी ज़रूर, क्योंकि आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट डाला है अंदर, तो होनी है सेंसेशन। बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है अपना, ये चीज़ मुझे मालूम पड़ी थी। लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 महीने मेरे को भी डर था भाई कि क्या हो रहा है। तो फिर वैसे अब तक चल रहा है। 3 महीने बाद डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने फिर से बोला कि अभी तक, मैं उनको बताया कि भाई मैं 2 दिन नहीं करता हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है यूरिन करने में, तो बोला ठीक है और 6 महीने और फिर रेगुलर डायलेशन करो। अभी और कर रहा हूँ मैं, अभी जाने वाला डॉक्टर के पास 1 महीने के अंदर, 6 महीने होने वाले हैं। उन्होंने मुझे रेगुलर बोला था 6 महीने तक, मैं रेगुलर नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी 1 दिन का 2 दिन का गैप लेते रहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं गैप लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा यूरिन फ्लो कम हो गया, और थोड़ा जलन जैसा भी होता है थोड़ा। बाकी डायलेशन करने के बाद तो अच्छा फ्लो वगैरह आता है। जिस दिन डायलेशन करता हूँ बहुत अच्छे से फ्लो निकलता है। तो ये अब तक का मेरा भाई एक्सपीरियंस था। और अभी भी कोई क्लेम कर रहा है कि भाई 100% किसी के पास इलाज है, तो भाई हम सब इसीलिए वीडियो बनाए, और आप वीडियो देख रहे हो कि यार कोई मुझे परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए, तो ये मैं सर्जरी वगैरह ना कराऊँ भाई। इसकी अभी एलोपैथी में तो 2 ही है सर्जरी, एक OIU करके है, फिर यूरेथ्रोप्लास्टी। तो ये तो दोनों सर्जिकल प्रोसीजर है। किसी के पास हो तो ऐसा कोई बताओ कि भाई उत्तर बस्ती वगैरह भी, भाई कोई मुझे क्लेम करके बताओ कि भाई मैंने उत्तर बस्ती कराई और मैं 100% ठीक हूँ, तो मैं खुलेआम बोलूँगा भाई कि उत्तर बस्ती कराओ, सर्जरी में कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।